सब कुछ खत्म हो गया। हसन नसरुल्लाह साहब की और इस्माइल हानिया साहब की शहादत ने जो इम्पैक्ट दिया है ये एक सदी में नहीं पूरा हो सकता। उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई। और आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे इसराइल की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आती है और मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये कह रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं, ना तेहरान बचेगा, ना मशहद बचेगा, ना कुम बचेगा, ना इराक बचेगा, ना शाम बचेगा, ना लबनान बचेगा। ये मैं आपको आज वाज़े बता दूं। इसराइली आर्मी चीफ का ये कहना है कि ये हमारा आखिरी हमला नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद है जो एक के बाद एक सामने आएंगे और हम टारगेट करेंगे। ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। हम वो लोग नहीं जो अल्लाह अकबर कह के निहत्ते लोगों को फाड़ दिया करते थे, वो मुसलमान है, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं, हम मोमिन है। और इस वक्त भी लोगों का ये मानना है कि अगले 20 साल भी हमास दोबारा उस तरह उठ नहीं सकता जिस तरह वो 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को पिछले साल था। सही। तो ये हमास की सूरत है। हमारे यहाँ ये कि जो काम करना है उसका ऐलान करना है और बच्चों और औरतों पे हमला नहीं करना, जो आज तक नहीं हुआ। एक साल में फख्र के साथ अब तो पूरी दुनिया के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह सिविलियंस पे हमले नहीं करती, लेकिन अब तो सारी इत्तिमाम हुज्जत हो गई। अब इस जंग का जैसे ही ये जज्द खाकी कब्र में उतरेगी, उसके बाद आपको वो जंग दिखेगी जो आपको मैं बताता है। वो मैंने जंग में आपको 4 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़, अब हमास ने ये फैसला लेना है कि आया उन मजलूम माओ बहनें जो फंसी हुई हैं रफ़ा बॉर्डर पे, उनको ही मद्देनज़र रखते हुए लाशें दें, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, हम देते रहेंगे। हम बहुत हैं हुसैनी, दुनिया में पहले हुए हैं, जहाँ आए हम हुसैनी हैं, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, देवबंद हो, हुसैनी हुसैनी होता है, उसी को मोमिन कहते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनको ये फैसला लेना है, आज ही लेना है, आज लेना है, 12 बजे से पहले लेना है, कल तदफीन से पहले लेना है, हर सूरत हद से हद तदफीन से पहले लेना है कि ये माएँ बहनों के लिए मजीद कुर्बानियाँ दें, या आप आ जाएं फुल स्केल वॉर के ऊपर, जिसके लिए तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं। 30% हैफा ख़त्म हो चुका और हैफा सफ़ा हस्ती से मिटने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफ़ियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तदफीन के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नज़र हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नज़र मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहाँ भेजे उनको मार मार के जन्नुम हासिल किया। ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद हैं, 1 लाख से ऊपर है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई। चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू, वी आर रेडी फॉर वॉर। हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फलस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फौजें लेके लबनान के बॉर्डर पे पहुंच चुका है। लबनानियों ने कहा है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब भरपूर जंग का आगाज होगा। हसन नसरुल्लाह हमारी रेड लाइन था। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब हम चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों। तो माय सेंस इज के ईरान इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, इजराइल इज नॉट इन ट्रबल, अमेरिका इज नॉट इन ट्रबल, ईरान इज इन ट्रबल। ईरान इसलिए इन ट्रबल में है कि अगर वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज टू डू व्हाट दे वांट टू डू। एक, और अगर नहीं करते तो मुल्क के अंदर बेचैनी होगी कि यार वी आर बीइंग इंसल्टेड, वी आर बीइंग डिसऑनर्ड, हम क्या, हमें क्या हो गया। वो फिर अंदर से बलबला शुरू हो जाता है ना कि यार ये क्या हमारी लीडरशिप। अब हसन नसरुल्लाह के बाद क्या सूरत हाल होगी, दुनिया इस पे बात कर रही है। आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ये महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया ईरान के अंदर, और इसी तरह हमने देखा कि जो हसन नसरुल्लाह हैं इनकी भी शहादत हो गई है। अब अगर सुप्रीम लीडर को भी कुछ हो जाता है तो ज़ाहिर है कि ये जो हालात हैं
ये जो हिज़्बुल्लाह का शदीद रद्द-ए-अमल है, इससे पता चलता है कि दुनिया एक बड़े ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रही है। देखना अब यह है कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी और ख़ित्ते में अमन लाने के लिए जो बड़ी ताकतें हैं ये क्या किरदार अदा करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी हो रहा है, लेकिन अगर इसमें फिर मामला बिगड़ता है और ज़ाहिर है कि ये मामला इस तरह रुकेगा नहीं। हिज़्बुल्लाह का सिर्फ सरबराह जो है वो शहीद हुआ है, हिज़्बुल्लाह की तंजीम नहीं ख़त्म हुई। 1 लाख जंगजू जो हैं वो अगर सरगर्म हैं और इसी तरह हमास और फिर ईरान और फिर इस खित्ते में बाकी जो ममालिक हैं, और इसमें बहुत बड़ा किरदार फिर अब बनता है इस्लामी ममालिक का। बाकी जो इस्लामी ममालिक तुर्की है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ये अगर अपना किरदार अदा करते हैं और फिर आलमी ताकतों पर ये ज़ोर डालते हैं कि जी इसराइल की उस तरीके से हिमायत नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से अब तक चल रही है, तो देखना अब यह है कि मामलात किस जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वक्त इसराइल ने ऐलान किया है कि जितने भी लबनान के अस्पताल हैं वो खाली किए जाएं, क्योंकि लबनान के अस्पतालों पे इसराइल हमला करने जा रहा है। अब ये लबनान के कोने कोने को बमों का निशाना बनाएगा, मिसाइलों का निशाना बनाएगा और ये कहेगा कि यहाँ पे चूंकि असलहा मौजूद था इसलिए मैंने इनको निशाना बनाया। दोस्तों, अस्पतालों की बारी है। अच्छा, एक और मजे की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, सऊदी अरब के हवाले से ग्लोबल आई न्यूज़ ये खबर दे रहा है कि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि एक इंटरनेशनल कोएलिशन, एक आलमी सतह पे एक इत्तेहाद बनेगा जो कि फ़लस्तीन की रियासत के अमलदारी के लिए, यानी फ़लस्तीन की रियासत के क़याम में मदद करेगा। सऊदी अरब को भी समझ आ गई है कि वो इसराइल के साथ पींगे नहीं बढ़ा सकता। नाज़रीन, आगे बढ़ें। अच्छा, कल तक जो है वो हसन नसरुल्लाह के हक में नारे लगाते हुए लबनानी सड़कों पर निकल आए थे। उनको लगा था कि शायद ये गलत न्यूज़ है, हसन नसरुल्लाह को कुछ नहीं हुआ। कल रात तक रशिया और ईरान जो है वो डिस्कस कर रहे हैं ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग रशियन P-800 ऑनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स टू हौथीज, रॉयटर्स रिपोर्ट। दोस्तों, आपको पता है कि इस सब में हुआ क्या है? हौसियों ने बाकायदा तौर पे इसराइल पर चढ़ाई शुरू कर दी है। हौसी शाम पहुंच चुके थे बहुत पहले, अब वो शाम के जरिए इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं, खास तौर पे हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए। और इस सिलसिले में रूस ईरान को P-800 ऑनिक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दे रहा है। ये बहुत बड़ा हथियार है रूस का। इससे पहले ईरान को S-400 दिया गया था जो कि बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये वाला असलहा है, ये जो हथियार है, ये बाकायदा तौर पे दुश्मन पर मार करने के लिए, दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए है।